गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने और सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पर उबल रहे हैं मेरे आलू और ये मैंने काट के रख दिया प्याज। तो आलू तो उबल चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ प्याज और टमाटर भूनने, मतलब मैं बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया और ये तैयारी अपना कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया अपनी और पैन भी रख दिया है यहाँ पर, और अब इसको करते हैं हम फ्राई। और उसके बाद मैं फिर ठंडा करने रख दूँगी क्योंकि ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, और इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी भी उठी हूँ क्योंकि इन चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो आराम से बन तब भी जाएंगे। और आलू उबल चुके हैं, सो आलू का भी कुछ बनाना है, सो आपके साथ आगे शेयर करूँगी मैं, उनको अभी नहीं बताते। तो यहाँ पर बनाते हैं, सब्ज़ी की तैयारी करते हैं और चलो गाइस करते हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग क्योंकि सुबह के 6 बज रहे हैं। हे गाइस, यहाँ पर मैं अब करने लग गई थी अपनी प्याज और टमाटर को फ्राई, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है। और यही वजह थी कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि इन सब कामों में हो ही जाता है ना। और फिर सुबह सुबह के काम में चाहे आप कितनी भी जल्दी उठो, कुछ भी करो, पर वो ये लेट हो ही जाता है। और ऐना के पापा का थोड़ा ऑफिस तो लेट है, पर ऐना की वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि ऐना को 8 बजे जाना पड़ता है स्कूल। और जब तक उसका लंच वगैरह मुझे बना के देना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी नॉर्मल खाए। 2 घंटे में बाकी बच्चा इतना खाता नहीं है, ऐना भी इतना नहीं खाती, पर मन को तसल्ली सी हो जाती है कि चल हाँ बच्चे ने कुछ खा लिया है, हमने अपनी तरफ से रख दिया, चाहे वो आधा खाए या चाहे कुछ भी खाए, पर हाँ ये होता है कि चलो उसने खा लिया। तो यहीं पे मेरा भी ऐसे ही कुछ चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर मैं अपनी प्याज को भूनने लग गई थी और इसमें मैंने 2 मिर्च डाली थी, हरी मिर्च। तो मैं इनको अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद में मैंने ये टमाटर जो है इनको भी पतले पतले इनकी स्लाइस कर लूँगी और इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी, पतले पतले करूँगी ताकि ये गल जाएँ। तो यहाँ पर मेरी प्याज भुन रही है, उसी के साथ में मैं टमाटर की भी चॉपिंग कर रही हूँ और फिर टमाटर को भी डाल दूँगी और उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको ढक के रख दूँगी ताकि वो मेरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, प्याज और टमाटर और काजू। तो ये देख ही सकते हो आप, सारे मेरे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तो इनको मैं अंदर जाके पंखे की हवा में रखूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और उसके बाद में फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी वगैरह सब भून ली थी, अच्छे से सब कर लिया था। और आज मैं पनीर की सब्ज़ी तो है थोड़ी सी पतली बना रही हूँ, क्योंकि वो ऐना के पापा बोलते हैं कि ज़्यादा टाइट हो जाती है ना तो पनीर पनीर रह जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी पतली बनाई है ग्रेवी वाली। सो यहाँ पर हमारी पनीर की सब्ज़ी तो बन चुकी थी और यहाँ पर मैं आ गई थी अब दोबारा से पैन को धो के उसी पैन को। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, प्याज डाल लिया और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल लिया। तो इनको हल्का सा मैं बस सौटे होने दूंगी और हल्के से मसाले डालूंगी जिसमें, और फिर उसमें जो मेरे आलू रखे हुए हैं उबले हुए उनको मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू की पिट्ठी टाइप में, अच्छे से इनको फ्राई करके, क्योंकि मेरे पास ना हम बर्गर वाले जो बंद होते हैं ना वो लेके आए थे और वो काफ़ी दिन हो गए उनको रखे हुए, तो उनका कुछ हो नहीं पा रहा था कि भाई कैसे क्या करूँ। तो बस वो रखे हुए थे, तो थोड़े थोड़े मेरे वैसे भी हो गए थे अजीब से, मुझे पता नहीं था कि ये साथ के साथ यूज़ करने की होती हैं चीज़ें। मैना के पापा ने कहा, मैंने तेरे से कहा था कि कर ले इनको, फिर मेरे को वो ये ध्यान नहीं रहा। तो मैं इसमें देख रही थी कि इसका नमक वगैरह कैसा है, तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं ये, ताकि हमें खाने में कोई टेस्ट इसका बेकार ना लगे। तो ये मैंने कर लिया है और अब साथ में मैं बर्गर जो है वो करूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी बटर, और बटर डालने के बाद मैंने बंद काट लिए हैं अच्छे से, और उनको फिर मैं दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन की तरह, ब्राउन मतलब उसमें सेक लूँगी। तो ये सेक के दोनों साइड से जैसे बर्गर सेकते हैं हम, ऐसे ही इनको सेक लूँगी मैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे और एक तरह से बर्गर कह लो चाहे कुछ भी कह लो, बस मेरे को यूज़ करने थे, ये था कि ख़राब नहीं होने चाहिए, पैसों से आए भाई, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैंने बटर लगा के सारा कर लिया है और इनको अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी बटर लगा के और अच्छे से सेक लूँगी इनको मैं। आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से सिक गए हैं ये। और उसके बाद फिर इसके बीच में मैं पिट्ठी वगैरह लगा के टमाटर
प्याज लगा के बटर और सारी सॉस और हरी चटनी भी थी मेरे पास, वो भी लगा के इनको दोबारा से बटर डाल के और दोबारा से सेक रही हूँ और दूंगी ऐना के पापा को। तो उनसे कह रही थी मैं आप खा लो, ये है कि गरम गरम ही अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, तो उनको दे दूँगी खाने के लिए। और ऐना के लिए मैं सेक रही हूँ बिल्कुल सिंपल उसको, क्योंकि उसमें मिर्च है तो उसको नहीं दूँगी मैं, वो खाएगी नहीं। तो ये बस थोड़े से जो बंद हैं दो, इनको मैं हल्के हल्के अच्छे से भून लूँगी, मतलब ब्राउन कर लूँगी अच्छे से, और फिर थोड़ी थोड़ी सॉस लगा के इनको ऐना के लिए रखूँगी। तो मैंने इसकी डिब्बी जो है लंच की, उसमें भी मैंने सॉस रख दी है और अब निकाल लूँगी फॉइल पेपर और उसमें लपेट के रख दूँगी ताकि ये गर्म रहें। तो वो ज़्यादा वैसा कुछ खाएगी नहीं, तो मैंने इसीलिए ये सेक दिया और इनमें वो लगा दिया मैंने सॉस, और हाफ़ हाफ़ करके मैंने इसका लंच भी पैक कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से सेक रही हूँ ऐना के पापा के लिए एक और। मैंने कहा था खा लो आप, एक मैं खा लूँगी, एक दो ऐना के पापा खा लेंगे, जो उनका मन करेगा। तो यहाँ पर गरम भी बहुत हो रहा था, मेरा हाथ भी जल गया था। और यहाँ पर देखो ये मैंने तैयार कर लिए। ज़्यादा नीचे लटका दिया इसने, आप करना है इसे सही से। नहीं यही है। सो ऐना स्कूल से आ चुकी है। दो दिए थे, पांचों एक ही है, 5 दिए थे आंटी ने। पागल है बेटा, वो खाई नहीं थी तुमने उस दिन? खा ली थी ना जब लेके आई थी। वो सारी तो मैंने खा ली थी, अभी ये खा लूंगा। हाँ खा लो, पहले ये तीत ना सड़ जाएंगे ज्यादा टॉफी खाओगे तो। हाँ करके आ जाना। ये वाली अपने कपड़े पहन के गई थी, दिखाइए बेटी, अपनी स्कर्ट और ये टॉप। डस्टबिन में डालने हैं छिलके, या उसके ऊपर रख के आ जा डस्टबिन के ऊपर। हे गाइस, सुबह के बज रहे हैं, मतलब कितने बज रहे होंगे, 11:15 हो रहे हैं। ऐना को स्कूल से जस्ट अभी लेके आई हूँ मैं, और कपड़े वगैरह काम वगैरह सारा कुछ हो गया है। आपको पता ही है कि मैं ऐना के जाने से, मतलब लाने से पहले मैं ये निपटाना चाहती हूँ। मैंने कहा अपना हो जाता है तो सही रहता है, फिर आके ना मुझे पता नहीं क्यों आलगस सा रहता है कि हाँ भाई अब काम रह गया है। सो अब खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर में, अभी तो नहीं खाते। पहले मैं इसका देखती हूँ क्या होमवर्क मिला है, क्या इसने खाना खाया है क्या नहीं खाया है। और हवा अच्छी चल रही है, पर धूप भी बहुत तेज है, बहुत तेज धूप हो रही है। हाँ देखना क्या मैंने बर्गर खाया है क्या नहीं। सो मैं इसके देखती हूँ। आज मैंने वो बर्गर वाले जो आते हैं ना, बंद जो आते हैं, वो दिए थे इसको सेक के, क्योंकि बटर में सेक के दिए थे ताकि ये खा ले। और ये तो सारे छोड़ दिया है ना तूने, क्यों नहीं खाए? मुझे भूख नहीं लगी थी। इसको ना बिल्कुल भूख नहीं लगती है। सुबह दूध और बिस्किट खा के गई थी और कुछ भी नहीं खाया इस लड़की ने, शैतान। मैं तो इसीलिए देती हूँ कुछ चीज़ चेंज कर करके ताकि ये खा ले, पर ये बहुत शैतान हो रहा है। टॉफी निकाल दी। गंदी बच्ची है ना तू, मुँह में से टॉफी निकाल दे। और ये देखो ऐसे कैसी लेके आ गई है इनको। मैं तुम्हारे लिए है ना कुछ भी नहीं लाऊंगी और ना टॉफी दूंगी। तुम लंच फिनिश नहीं करते ना अपना, गंदा बच्चा। छीलना टॉफी को, ले ले। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी थोड़ा देखती हूँ इसका लंच वगैरह, इसको खिलाती हूँ। अभी तो खैर बच्चा है, इतनी भूख भी कहाँ लगती है और ना इतना खाता, पर मैं दूंगी थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा लेट लें और फिर इसको खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। इतने मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कहाँ गई? तुम्हारी तो इधर भी पड़ी है खाट एक। ये आंधी तभी तो आई है भगाने के लिए। बारिश आ गई। बारिश में नहा रही है ना, है
गाइस, तो हमारे यहाँ पे बारिश हो गई है स्टार्ट, और देखो बहुत तेज़ हुई है, थोड़ी बहुत भी नहीं हुई, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है। सारे में पानी 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 हो गया, मेरी तुलसी भी टेढ़ी हो गई। मनु, मेरा मनु। पापा मेरे पॉकेट ले होंगे। हाँ ले लेंगे। कौन सी अच्छी लगी देखना। दिखाइए। मम्मा कौन सी राखी अच्छी लगी मेरी? ये सुंदर लग रही है। हाँ कोई सी ले लो। मम्मा ये मत लो, मेरे लिए ये वाली लो। ये वाली लूँ? हाँ, चलो ले लूँ। ये तो वैसी भी है। कौन सी ले गया ना तो? ये राखी की वाली। फोटो ले लेना। पापा ये वाली। मम्मा ये पापा ये वाली हाँ लेना मुझे। लेंगे, एक हाँ सेकंड। लेंगे। ये अच्छी लग रही है कि ये? पापा बता तो दो एक आप पॉकेट ले लोगे ना? हाँ ले लेंगे। सो गाइस, ये शाम का टाइम है और ऐना के पापा आ चुके थे ऑफिस से, तो यहाँ पर मैं आ गई थी राखियाँ लेने। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने राखी अभी नहीं ली हैं। सो यहाँ पर अब मैं राखियाँ लेने आ गई थी, और मैंने कहा था कि मतलब जो जैसे आएंगे उसी हिसाब से फिर मैं लूँगी। तो यहाँ पर ऐना भी है, आपको देख ही सकते हो। और राखियाँ हमने ले ली हैं, और यहाँ पर ना त्यौहार आ गया है और मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। सो होता है ये हमेशा, त्यौहार पे यही होता है कि त्यौहार के ऐन वक्त पर भी ना हमारी शॉपिंग स्टार्ट रहती है। तो यहाँ पर मैंने ये राखियाँ ली हैं, कैसी हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी राखियाँ, तो खैर सारी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे राखी, और इसके बाद चलूँगी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी लेनी है, तो वो भी लेंगे यहाँ पर। और अपनी ऐना ना डिमांड रखती जा रही है कि मम्मा मुझे ये वाली राखी चाहिए, ये वाली चाहिए। तो इसके लिए मैंने ली थी पॉकेट वाली राखी। बच्चों के लिए बना रखा है कि तरह तरह की, कि हाँ बच्चों का भी मन थोड़ा लुभाए कि हाँ हमें ये लेना है वो लेना है। तो इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐना कह रही थी कि पापा बताओ आपको कैसी लगी है ये राखी। तो मैं भी पूछ रही थी, और ऐना भी अपने पापा से पूछ रही थी कि पापा कैसी है राखी। तो यहाँ पर हम अपना राखी की शॉपिंग कर रहे हैं, और ये पॉकेट देख रहे हो ना आप, पॉकेट की भी बहुत चल रही थी बच्चों के लिए। तो राखियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी सच में। तो मैं अब जाके कुछ और सामान देखूंगी, पहले पूजा के लिए राखी और ऐना के लिए देखूंगी पॉकेट वाली, और उसके बाद में कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना है मुझे, तो वो भी देखूंगी। और ये पूरी थोक की दुकान थी यहाँ पर, और तो वही देख रही थी मैं। ये देखो, ये ऐना के लिए मैंने देखी है। सो और राखी लेने के बाद हम निकल गए थे अब सब्जी मंडी के लिए, तो वहाँ से कुछ सब्जियाँ लूँगी मैं। और बाज़ार में बहुत भीड़ भी थी, और दुकानें बहुत सी बंद भी थी त्योहार की वजह से, क्योंकि रक्षाबंधन भी ना 2-2 दिन हो रहे हैं। तो हमने पहले दिन वाला तो नहीं मनाया, भद्रा लगी हुई थी बता रहे थे, और ज़्यादातर 31 तारीख का ही रक्षाबंधन सब लोग मना रहे हैं। तो हम भी 31 तारीख को ही मनाएंगे। तो एक दिन पहले मेरी यहाँ पर शॉपिंग स्टार्ट है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पर सब्जी ले लेंगे, और मैं ऐना को छोड़ गई थी ऐना के पापा के पास। मैंने कहा आप ऐना को रखो अपने पास, और मैं जाके लेती हूँ सब्जी। सो यहाँ पर वो खड़ी हूँ मैं अपना सब्जी ले रही हूँ, और ऐना अपने पापा के साथ है। तो बस गाइस, अपना त्योहारों के टाइम पे भी शॉपिंग स्टार्ट है मेरी यहाँ पर। सो 9 बज गए, और मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई मैंने, और बस अब रोटी बनाऊंगी। डंडा दिखाया क्या? सब्जी रखी है मेरी घिया की, तो वो खाएंगे। मेरा मन नहीं है रोटी खाने का, है ना? नो है ना, ऐसे नहीं करते बेटा। मम्मा मैं घोड़े पे बैठी हूँ। सो मैं चल रही हूँ अब, क्या नाम है, रोटी बना लेती हूँ। ऐना के पापा नहा रहे हैं, तो रोटी बना लेती हूँ फटाफट से, मुझे और दिखाओ। फिर मिलते हैं गाइस। और ऐना को देख लो, अभी मेहंदी भी लगानी है मुझे मम्मा मुझे एक ही हाथ में। मम्मा मुझे चलो ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये है ना मेरा प्यारा घोड़ा। प्यारा घोड़ा है ना, कही है हैं? सारे जी मेरे घोड़े हैं। सारे हैं आपके? जी क्या है मम्मा? ये बादल। बादल। और ये क्या है? ये घोड़ा।
राजा काट ले सूंझला कर काट ले मेरे घर भी आओ ना हलवा पूरी खाओ ना। वो पहन ले तू, आओ है ना? तो कुछ भी पर क्या नाम है, ये निक्कर उतार के दूसरा पहनाऊं चल तुझे? नहीं मम्मा जी पहने टाइट नहीं हो रहा? थोड़ा। फिर हत्ती राजा काट ले सूंझ लाकर काट ले मेरे घर भी आओ ना हलवा पूरी खाओ ना। आओ बेटो कुर्सी पर कुर्सी बोली चटर पटर आओ बेटो कुर्सी कुर्सी बोली चटर पटर। एक मम्मा सो गाइस, ये बज रहे थे रात के 11:30 और यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी। 11:30 12 बजने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर आगे तो मैंने मेहंदी लगा लिया, पीछे रह गई है। सो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो, और मेरी ना ख़राब भी हो रही थी। सो गाइस, आपको कैसी लग रही है मेरी मेहंदी प्लीज़ बताना। बस जैसी तैसी मैं लगा लेती हूँ और आपसे पूछ रही थी कि कैसी लग रही है। तो यहाँ पर ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ बताना। और ऐना के पापा और ऐना दोनों सो चुके थे, फिर मैं अपना लगी पड़ी थी। मैंने कहा चलो एक हाथ में तो मैं अपने मेहंदी लगा ही लेती हूँ, फिर ये है कि दूसरे हाथ की तो कोई नहीं। और अब ये लगा लिया मैंने पीछे हाथों में अपने मेहंदी। और ये देखो, अच्छे से देखो आप कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी। और फिर सोऊंगी और मुझे ना रात के 1 बज गए थे सोने में। तो मैंने अपने भाइयों के भी जो नाम है ना आगे के वो लिख के दिखा दिए हैं। हे गाइस, रात के बज गए 12 और सो गए ऐना के पापा और ऐना दोनों। मैं थोड़ा सी मेहंदी सूख जाए तब सोऊंगी और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय।